18वीं लोकसभा के पहले सत्र का 5वां दिन। आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होगी। संसद को दोनों सदनों में चर्चा के दौरान हंगामे का आसार। लोकसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा। शुरुआत करेंगे पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। धन्यवाद प्रस्ताव पर पीएम मोदी 2 जुलाई को दे सकते हैं जवाब। सरकार को आज घेर सकता है विपक्ष। नीट यूजीसी नेट का मुद्दा उठना तय। कश्मीर में आतंकी हमला, महंगाई पर भी सरकार को घेरने की तैयारी। आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा। 21 घंटे तय किया गया है अभिभाषण पर चर्चा का समय। बीजेपी को अलॉट किया गया है 8 घंटे का वक्त। संसद में गूंज सकता है नीट का मामला। सदन के भीतर बाहर भी प्रदर्शन होगा। राहुल सुबह 11:15 बजे नीट के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। राज्यसभा के सत्र का आज दूसरा दिन। अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर आज भी बहस। नीट परीक्षा को लेकर विपक्ष हमलावर। राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान दिख सकता है असर। सूत्रों के हवाले से खबर। पेपर लीक मामले पर बैकफुट पर नहीं आएगी सरकार। संसद में नीट को लेकर के सरकार दे सकती है जवाब। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जवाब दे सकते हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान दोनों सदनों में प्रमुखता से उठाए जाएंगे नीट के मसले। कहा, देश की जनता ने मोदी जी के विरोध में जनमत दिया। नीट मामले को संसद में उठाएगा लेफ्ट। सीपीआई सांसद विकास रंजन भट्टाचार्य ने कहा कि नीट मामला इस समय देश के सबसे अहम मुद्दों में है। संसद के दोनों सदनों में नोटिस देंगे। आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा, विपक्ष एकजुट है, मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। नीट, अग्निवीर, महंगाई, एमएसपी अहम मुद्दे हैं। ईडी, सीबीआई जैसे एजेंसीज के दुरुपयोग का भी मुद्दा है। खड़गे का बयान। नहीं चलेगा नीट घोटाले में लीपापोती। बीते 5 साल में एनटीए की 66 भर्ती परीक्षाओं में कम से कम 12 पेपर लीक हुए हैं। धांधली, दलगत राजनीति की बात कर मोदी सरकार भाग नहीं सकती। नीट परीक्षा और पेपर लीक को लेकर के मोदी सरकार के विरोध में प्रदर्शन जारी। आज भी जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन। नीट, एनईटी के अभ्यर्थी, विश्वविद्यालयों के स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पेपर लीक मामले पर बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र और झारखंड में सीबीआई की कार्रवाई जारी है। जांच के दायरे में पटना, हजारीबाग, गोधरा, लातूर सेंटर। यूपी से भी जुड़े पेपर लीक के मामले के तार। प्रयागराज पहुंची जांच की टीम। बिहार पुलिस के नामी ऑर्थोपेडिक सर्जन, उसके बेटे की तलाश में छापेमारी। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई से पटना की पहली गिरफ्तारी। मनीष प्रकाश आशुतोष को अरेस्ट किया। एक आरोपी के बारे में एबीपी न्यूज ने सबसे पहले दी थी खबर। नीट पेपर लीक मामला। ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक को सीबीआई पूछताछ के लिए हजारीबाग के चरही गेस्ट हाउस लेकर पहुंची। पिछले कई दिनों से पूछताछ कर रही है सीबीआई। नीट पेपर लीक लेकर के नया अपडेट। लातूर के प्रोफेसर ने अप्रैल महीने में एनटीए को एक ईमेल भेजा था। परीक्षा केंद्र में मैल प्रैक्टिस होने का अंदेशा जताया था, मगर एनटीए का जवाब नहीं आया। पेपर लीक में फंसे राजभर की पार्टी के विधायक बेदीराम। वीडियो वायरल होने के बाद मुश्किलें बढ़ी। सीएम योगी ने राजभर को तलब किया, अपने दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया। एसबी विधायक बेदीराम के मामले में बढ़ सकती ओपी राजभर की मुश्किलें। सीएम योगी ने तलब किया है। बेदीराम के वीडियो के अलावा खुद ओपी राजभर का भी वीडियो सामने आया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया। ऐसा लग रहा है जैसे मोदी जी ने जनादेश को नकारने की हर संभव कोशिश की है। ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे कुछ बदला ही नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष ने उठाया बेरोजगारी, महंगाई, मणिपुर हिंसा, रेल हादसे, जम्मू कश्मीर के आतंकी हमले का मामला। कहा, बीजेपी शासित राज्यों में दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं। चर्चा में हिस्सा लेंगे इंडिया गठबंधन। एजेंसीज के दुरुपयोग, केजरीवाल, हेमंत सोरेन और टीएमसी के 3 मंत्रियों की गिरफ्तारी का विरोध। सोमवार को प्रदर्शन भी करेंगे। लोकसभा के डिप्टी स्पीकर के पद पर सस्पेंस। सूत्रों के मुताबिक ये तय कि लोकसभा में होगा डिप्टी स्पीकर, लेकिन विपक्ष का होगा या एनडीए, इस पर अंतिम फैसला नहीं। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। साथ में सुप्रिया सुले, डिंपल यादव, कनिमोझी सहित विपक्ष के सांसद मौजूद हैं। इमरजेंसी पर ओम बिरला के प्रस्ताव से नाराज नेता विपक्ष राहुल गांधी। कहा कि स्पीकर को नहीं लाना चाहिए था ऐसा राजनीतिक प्रस्ताव। कल इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ स्पीकर से मिले थे राहुल।
कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने पूछा कि क्या संसद में जय संविधान नहीं बोला जा सकता। सत्ता पक्ष ने असंसदीय असंवैधानिक नारे से तो नहीं रोका, लेकिन जय संविधान बोलने पर आपत्ति जताई। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में संसद परिसर में आप का प्रदर्शन, राष्ट्रपति अभिभाषण का भी बहिष्कार किया। ईडी सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का बयान, जमानत मिलने के बाद भी सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया। ये आपातकाल से भी ज्यादा तानाशाही है। संसद में इस बारे में सवाल पूछेंगे। दिल्ली आबकारी नीति को लेकर आज भी सीबीआई करेगी केजरीवाल से पूछताछ। सूत्रों की माने तो कल सबूत के आधार पर सवाल हुए। शनिवार को सीबीआई केजरीवाल को अदालत में पेश करेगी। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर महत्वपूर्ण बैठक हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा शामिल हुए। जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला का बयान, राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को समर्थन के लिए तैयार है। भविष्य में कभी भी नहीं होगा बीजेपी के साथ गठबंधन। कांग्रेस मुख्यालय में जम्मू कश्मीर कांग्रेस की बैठक हुई है। बैठक के बाद राज्य प्रभारी भरत सोलंकी ने कहा कि सभी को भरोसा जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को जिताएंगे। बीजेपी नेता ने तेज की महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारी। आज से महाराष्ट्र दौरे पर बीजेपी के केंद्रीय प्रभारी भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव। लोकसभा चुनाव के नतीजों और विधानसभा चुनाव पर चर्चा होगी। महाराष्ट्र का बजट आज, विधानसभा चुनाव से पहले महायुति का आखिरी बजट। लोक लुभावन घोषणाओं की संभावना। बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी की महायुति की महाराष्ट्र में हुई है करारी हार। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया कि उनके घर पर हमला हुआ है। किसी अनजान शख्स ने काली स्याही फेंकी है। गेट पर प्रदर्शनकारियों ने इजरायल के समर्थन वाले स्टिकर भी चिपकाए। शिरोमणि अकाली दल में फूट की आशंका। पार्टी के प्रमुख नेताओं ने सुखबीर बादल से इस्तीफा मांगा है। बागी नेता परमिंदर सिंह ढींढसा और जागीर कौर ने इस्तीफे की मांग की है। समाजवादी पार्टी के सांसद आर के चौधरी की संसद से सिंगोल हटाने की मांग है। स्पीकर को चिट्ठी लिखी और कहा, यह सिंगोल राजा महाराजाओं का प्रतीक है, इसे संसद से हटा देना चाहिए। सिंगोल हटाने की मांग पर बोले एसपी अध्यक्ष अखिलेश, जब पहली बार सिंगोल लगा तो पीएम मोदी ने इसे प्रणाम किया। अब इस बार शपथ लेते समय शायद भूल गए होंगे। इसका मतलब शायद उनकी भी इच्छा और रही होगी। सिंगोल मामले पर बोली आरजेडी सांसद मीसा भारती, से हटाना चाहिए। ये राजतंत्र तो नहीं है, लोकतांत्रिक देश है। इसे संग्रहालय में रखा जाना चाहिए जहां लोग आकर इसे देख सकें। सिंगोल मामले पर यूपी के सीएम ने एक्स पर पोस्ट किया, भारतीय इतिहास या संस्कृति के प्रति एसपी में कोई सम्मान नहीं है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने पूछा, जब सिंगोल संसद में स्थापित हुआ था तो उस वक्त भी संसद में समाजवादी पार्टी थी, उस वक्त उनके सांसद क्या कर रहे थे? केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान, पीएम ने जो किया सही किया, सिंगोल को संसद में ही रहना चाहिए। एनडीए के अहम घटक दल जेडीयू के सांसद से पीएम मोदी ने मुलाकात की है। नीतीश के नेतृत्व की सराहना की है। एक्स पर पोस्ट करके लिखा, हम सुशासन के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। अश्विनी चौबे के बयान पर सियासी हलचल। कहा, बिहार में बीजेपी को अपने दम पर बनानी चाहिए सरकार। सम्राट चौधरी पर भी निशाना साधा। बोले, पार्टी में बाहर से एक्सपोर्ट माल बर्दाश्त नहीं।